बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 4। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगंबरों पर नाजिल हुआ यानी किताबें, सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है और हम कर क्या रहे हैं कि हमें तक़वा चाहिए। और तक़वा क्या है कि इस तरह हम लव अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं और किस तरह हम खशियत इलाही हासिल करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास तक़वा नहीं होगा तब तक ये रास्ता मुश्किल है। तो पहले हमने क्या देखा था कि गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते नहीं है बल्कि नमाज की हिफाजत करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, उसके हकूक अदा करते हैं और जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब निकालते हैं। उनके अंदर क्या है? स्पिरिट ऑफ गिविंग, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। और यहाँ पे वह क्या कर रहा है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत कुछ है। अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनून, कितनों में टूटा? 3 में। यू अलहदा हुआ, अमन वमन अलहदा हुआ और वाव जज़म नून ज़बर अलहदा हुआ। वाव जज़म नून ज़बर किसकी तरफ इशारा है? जमा की तरफ। रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ मीम नून। अमन किसको कहते हैं? सुकून को, नफ्स का मुतमईन हो जाना। और ईमान क्या है? हक की तस्दीक करके अल्लाह का फर्मा बरदार हो जाना। आपको हक समझ में आ गया। हक क्या है? ट्रूथ। आपको सच्चाई समझ में आ गई और जब आपको सच्चाई समझ में आई तो अगला कदम क्या था कि आप झुक गए, उसके फर्मा बरदार हो गए। किसके? अल्लाह सुब्हाना ताला के। अल्लाह ऊपर, सात आसमान ऊपर और हम किधर हैं? हम इधर जमीन पर। तो आपने क्या किया? आप सुकून में चले गए। किस तरह? जब आपको हक मिल गया, जब आपको सच्चाई मिल गई और जब आपको सच्चाई मिली कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ वाहिद है, एक है, उसी की फरमाबरदारी करनी है, तो आपका अगला कदम क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी को सजदा कर रहे थे। तो ईमान क्या है? हक की तस्दीक की आपने, सच्चाई को अनाउंस किया, उसको समझा और फिर अल्लाह के फर्मा बरदार हो गए। अब ये के ऊपर पेश ये क्या बताता है कि ये पहले बता रहे हैं और लफ्ज क्या बताता है? ये फॉर्म 4 है, यानी वो हक की तस्दीक करते हैं, वो फर्मा बरदार होते हैं। और मदारे में क्या है कि माजी, माजी नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल, कि आज भी वो हक को मानते हैं, हक के मतलाशी हैं, फर्मा बरदारी को पसंद करते हैं और कल भी, आने वाले कल में, फ्यूचर में भी वो ईमान लाते रहेंगे, हक की तस्दीक करते रहेंगे। किस चीज के ऊपर? देखें बिमा कितनों में टूटता है? 2 में। बा अलहदा हुआ और माँ अलहदा हुआ। बा पर, माँ उस चीज पर। उनजिला कितनों में टूटा? अलिफ अलहदा हुआ और लफ्ज क्या है? नज़ला। रूट वर्ड क्या निकलता है? नून साला। यानी नज़ला का मतलब होता है बुलंद जगह से नीचे उतरना। नज़ला नहीं होता उर्दू में, वो क्या है? मुझे नज़ला है क्योंकि क्या होता है, वो नीचे, नाक से नीचे उतर रहा होता है। तो नज़ला ये बुलंद जगह, ऊपर से क्या, नीचे जमीन पर उतरना। और यहाँ पे अलिफ, अलिफ के ऊपर पेश क्या बताता है कि माजी मजहूल है। किसका? फॉर्म 4 का। तो उससे बात क्या समझिए कि उतारी गई, उतारा गया। इलेका कितनों में टूटा?
इलई अलहदा हुआ और का अलहदा हुआ, इलई तरफ और का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जो कुछ भी सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान तो मेन है ही है, वो तो है ही है, कुरान किताब तो है ही है, लेकिन सिर्फ कुरान नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखें माँ की बात आई है। माँ क्या बता रहा है, जो कुछ भी है, अगर सिर्फ कुरान होता तो क्या होता, बिल किताब की बात आनी थी ना, लेकिन यहाँ पे भी माँ, यानी जो कुछ भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, उनके अक़वाल हैं, उनका रहन सहन है, जो भी वो करते थे, कुरान तो मेन चीज है ही है, उसके अलावा जो कुछ भी वो करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो जो तक़वा हासिल करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़कर उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है, रोल मॉडल हैं, कि उनका उठना, उनका बैठना, उनका बात करने का अंदाज, हर चीज क्या है हक, और सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने ऊपर से नीचे उतारा है वो क्या है, किताब, कुरान। तो वो किस तरह ईमान लेकर आएंगे, हक की तस्दीक कैसे होती है, जब तक आप पढ़ते नहीं है तब तक हक की तस्दीक नहीं होती, समझते नहीं है। और देखिए पहले बताए आ रहे हैं, यानी वो आज भी इल्म हासिल करने वाले हैं, वो कल भी इल्म हासिल करने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि आज हक मिला और बस बैठ गए, नहीं, आज फर्माबरदारी में गए तो कल नहीं जाएंगे, नहीं, उनका अमल क्या है, उनका फील क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कि जो कुछ भी उतारा है वो सिर्फ कुरान को नहीं पढ़ते हैं बल्कि हदीसों को भी पढ़ते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो सब दायरे से समझते हैं कि अल्लाह क्या है हक, अल्लाह क्या है वाहिद, और जो कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है, जो कुछ भी है वो क्या है। तो ये बात जब समझ में आ गई तो अगला कदम क्या है, बस सजदे में गिर जाओ, फर्माबरदारी में गिर जाओ। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं खत्म हुई, वहां और माँ, फिर बात आ गई माँ जो, फिर वही लफ्ज आ गया उन्जिला, यानी उतारा गया, मिन से कबलिका, कबलिका कितना में टूटा, कबल और का, कबल क्या पहले, जो आपसे, और का क्या है फिर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, जो कुछ भी आपसे पहले था, यानी सारे के सारे पैगंबर और उनकी सारी की सारी किताबें, जो कुछ भी था वो सब सच था, वो सब हक था, जितना वो पढ़ते रहते हैं उतना उनके अंदर ईमान आता रहता, उतना वो सुकून में जाते रहते हैं, उतना वो अल्लाह के आगे झुकते रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज नोट करने की ये है कि कबल का बात आई है, आपसे पहले, आपके बाद की बात नहीं आ रही है, तो ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अबल की बात आई है कि आपसे पहले एक चीज, जो कुछ आप पे उतारा, ठीक है ना, और फिर जो आपसे पहले, अगर आपके बाद का भी लफ्ज आता तो इसका मतलब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह आखिरी नबी नहीं है, तो कबल क्या बता रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क्योंकि कबल पहले की बात आ रही है। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो तक़वा हासिल करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ गिविंग है, और उन लोगों की पहचान क्या है कि वो पढ़ने वाले हैं, वो ईमान हासिल करने वाले हैं, उनकी पहचान क्या है, वो हक को ढूंढने वाले हैं, और जैसे ही हक उनको मिलता है वो सजदे में गिर जाते हैं, कि कोई चीज रायगा नहीं, उनको अपना मकसद
समझ में आ जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि अल्लाह ने जो शरीयत उतारी है, अल्लाह ने जो किताब उतारी है, वो ही सच है। और इस कुरान से पहले जितने पैगंबर थे, जितनी किताबें थी, सबको सब पर उनका ईमान होता है, सबको वो हक मानते हैं, सबको वो सच मानते हैं। वाह, और कहानी खत्म नहीं हुई। बी अलहदा हुआ, अलिफ लाम अलहदा हुआ, आखिरत। रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ खा रा, जिसका मतलब होता है दूसरा। बेजेर पी जर है, मतलब पर, यानी आखिरत पर। यानी आखिरत क्या है? दूसरा जहां है। पहला जहान कौन सा है? ये वाली दुनिया। और आखिरत क्या है? दूसरा जहां है। हम वो यूक़िनून। अच्छा, यूक़िनून को देखें कितनों में टूटा? यू अलहदा हुआ, क़न अलहदा हुआ, वाव जज़म नून ज़बर अलहदा हुआ, वाव जज़म नून ज़बर जमा। ठीक है, यू वही चीज आ रही है, पहले मदारे आ रहे हैं और फॉर्म फोर आ रही है। और वक़न क्या है? रूट वर्ड क्या निकलता है? यक़नून, यक़न, यकीन। यकीन का मतलब क्या है? कि कोई चीज आपको पूरी तरह समझ आ गई। और कोई चीज आपको पूरी तरह कब समझ में आती है? जब आपको उसका सबूत मिलता है, उसका एविडेंस मिलता है। अब जैसे कोई ये कह रहा है ना कि ये बंदा चोर है, चोर है, चोर है, आपको डाउट है। जब आपको एविडेंस मिल जाएगा किसने चोरी की है, सब आपको यकीन आ जाएगा, हाँ, कि ये वाकई में चोर है। और ये चीज कब आती है? जब आप इल्म के शदाई होते हैं, जब आप इल्म की तरफ जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो तकवा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देखें, शुरू से बात क्या आ रही थी? गायब पर ईमान है, ठीक है ना? जो कुछ नाजिल हुआ, जिसमें कुरान और जो पहली किताबें हैं, सब पर ईमान है, लेकिन आखिरत पर उनका यकीन है। यानी आखिरत का उनको सबूत मिल गया है। अब आखिरत का सबूत, किसी ने तो आखिरत देखी नहीं है, सबूत कैसे मिल सकता है? फिर बात वहीं पे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शंस बताई हैं कि वो जमाना जो आखिरत के करीब होगा, उसमें क्या क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर वक़्त में बरकत खत्म हो जाएगी, दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन जाएगी, और वो सारी चीजें हो रही हैं। वो जब ये चीजें पढ़ते हैं तो फौरन उनको याद आ जाता है कि हाँ, आखिरत आने वाली है, दूसरा जहान आने वाला है। तो वो दूसरे जहां के सबूत ढूंढते हैं इल्म के जरिए, ताकि उनका इल्म जो है वो यकीन में बदल जाए। और वो तब होता है जब आप करीब जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है? एक दीवार है ना, ये दीवार है। अब इसके ऊपर जो है कुछ धब्बा सा लगा हुआ है यहाँ पे। अब आप जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और assumptions बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये धब्बा जो है, ये दीवार है, इस पे जो ये धब्बा लगा हुआ है, ये किसी ने कोई चीज फेंक दी होगी या किसी ने कुछ मार दिया होगा, धब्बा लग गया। इतनी दूर है और आप क्या है, assumptions बनाते हैं। अच्छा, जब आप ये करीब पहुंचते हैं तो आपको सबूत मिलता है कि असल में चीज क्या है, किस चीज का निशान है, या किस चीज का शेडो पड़ा हुआ है, किस चीज का। फिर आप assumptions नहीं बनाते, आपको यकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज के करीब गए। इसी तरह आखिरत किसी ने नहीं देखी, कल ही को पता चलेगा वो असल चीज क्या है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इल्म हासिल करते हैं और सबूत हासिल करते हैं किस चीज का? आखिरत का, कि आखिरत जो है वो आनी ही आनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी प्रोटेक्शंस है,
वो एक एक करके पूरी हुई जा रही है। वो सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि उसको रिलेट करते हैं, उससे एविडेंस हासिल करते हैं। और जब आपको एविडेंस मिल जाए तो फिर आखिरत के ऊपर आपका क्या होता है, यकीन पुख्ता हो जाता है। और जब आपका आखिरत पे यकीन पुख्ता होता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप इमेजिन करते हैं आखिरत को, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि आखिरत में आखिर होगा क्या आखिरत में, कि अल्लाह का दरबार लगेगा। और अल्लाह का दरबार जब लगेगा तो आपका नाम अमाल खुलेगा, आपकी किताब खुलेगी। और जब आपकी किताब खुलेगी और आप अल्लाह के कटहरे में खड़े होंगे, हाथ बांधे। नमाज भी हमें इसी चीज की ट्रेनिंग देती है ना, कि इमेजिन करो कि अल्लाह का कोर्ट हाउस है और तुम उसके कटहरे में खड़े हो। तो जब उनको आखिरत का यकीन हो जाता है तो वो इस चीज को इमेजिन करते रहते हैं कि आखिरत आनी है, हमें फेस करना है अल्लाह को। और जब हमें फेस करना है अल्लाह को तो हम क्या लेके जाएंगे। जैसे आप किसी की तरफ जाते हैं पहली दफा तो तोहफा लेके जाते हैं ना। और अगर आप मोमिन हैं तो आपको इस चीज की फिक्र होनी चाहिए, जब आपको आखिरत एविडेंस मिल जाए कि मैं क्या तोहफा लेके जाऊंगी अल्लाह सुब्हाना ताला के पास, मेरे कौन सा फूल मैं लेके जाऊंगी अल्लाह सुब्हाना ताला के पास। मेरी किताब में फूल है, अल्लाह है, वो जब मेरी किताब खोले तो फूल ही फूल हो और खुशबू ही खुशबू हो, या मेरी किताब जो है वो सिर्फ ब्लैक काले धब्बों से भरी हुई है। अगर आपको तकवा चाहिए, अगर आपको मोहब्बत खुदाबंदी चाहिए, अगर आपको खशियत इलाही चाहिए, तो बात क्या सामने आती है कि आप इल्म हासिल करने वाले बने, हक को समझने वाले बने, फर्मा बरदारी में आए, सजदे करने वाले बने, लेकिन आखिरत का सबूत ढूंढें। और जब आपको आखिरत का सबूत मिल जाए तो इस चीज को इमेजिन करें कि आप अल्लाह के कटहरे में खड़े हैं। और इस चीज को अपने जहन में रखें कि सिर्फ नामा अमाल नहीं लेकर जाना, आपकी पहली मुलाकात है अल्लाह के साथ। जब पहली मुलाकात है तो क्या गिफ्ट लेके जाएंगे, क्या तोहफा लेके जाएंगे, क्या कहेंगे कि अल्लाह हम क्या करके आए, कि आपका नाम अमाल फूलों से भरा हुआ है कि आपका नाम अमाल कांटों से भरा।